Hello everyone, welcome back to our channel. I am Sanjana and I hope you all are fit and fine. So आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं शीतलीकरण के आसन, that means relaxation pose. तो आज हम आपको कुछ ऐसे रिलैक्सेशन पोज बताएंगे जिनको कि आप आसन करने से पहले या फिर आसन करने के बाद या फिर जब कभी भी आपको थकान महसूस हो तब आप कर सकते हो। मोस्टली लोग जब कोई भी आसन करते हैं, कोई ऐसा आसन जिससे आपको बहुत ज़्यादा थकान आ रही हो या फिर आपके बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, तो आप ये आसन कर सकते हो, जो कि रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन है शवासन। तो चलिए शुरू करते हैं। शवासन करने के लिए हमें सबसे पहले दंड आसन में बैठना होगा, कुछ इस तरह से। इस पोस्चर को दंडासन कहते हैं। अब हमें लेटना है, आराम से लेट जाइए इस तरह से। अपने हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ रखिए और अपनी बॉडी से थोड़ा दूर इस तरह से अपने पैरों में गैप करिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। ऐसा फील करिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है और अपनी ब्रीदिंग पे ही कंसंट्रेट करिए और आईज को क्लोज कर लीजिए। अब हाथों को पास में लाइए, अपने पैरों को पास में लाइए। अब आपको लेफ़्ट साइड से यानी बाएं साइड से उठ जाना है, इस तरह से हाथों का सहारा लेते हुए। शवासन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम शवासन की अवस्था में होते हैं, जब हम लेटे रहते हैं शवासन की अवस्था में, तो हमें अपनी ब्रीदिंग पे यानी हमें अपने सांसों पे कंसंट्रेट करना है। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप 27 मतलब 27 से लेके 0 तक गिनती गिने अपोजिट साइड में। इस तरह से कर सकते हो कि आई एम ब्रीथिंग, मैं श्वास ले रहा हूँ 27। इस तरह से आप गिनती भी गिन सकते हो ताकि आपका कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पे हो। इससे आपको और ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और आप बहुत जल्दी रिलीफ भी पाओगे, आपकी बॉडी जल्दी रिलैक्स होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक्सरसाइज के बाद कर रहे हो तो आपको इसका ड्यूरेशन 1 से 2 मिनट ही रखना है। यदि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपने केवल रिलैक्सेशन के लिए ये किया है शवासन, तो आप कितनी देर भी कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है तब आप उस आसन से वापस भी आ सकते हो। ठीक है। दूसरा आसन है अद्वासन, जिसे कि रिवर्स कॉर्प्स पोज भी कहते हैं। उसे करने के लिए हमें पेट के बल लेटना होगा। आराम से पेट के बल लेट जाइए इस तरह से। पंजे हमारे बाहर की तरफ रहेंगे इस तरह से। हाथों को आगे रखिए, खुला हाथ इस तरह से रहेंगे, हमारी हथेली खुली रहेंगी और हमारा सर इस तरह से रहेगा, ज़मीन से टच रहेगा।
अब आराम से हाथों को अपने पास लेके आएंगे और उठ जाएंगे। इस आसन को करते समय भी आपको अपनी ब्रीदिंग पे खास ध्यान देना है। जिस तरह से शवासन में हम लोगों ने ब्रीदिंग की टेक्निक बताई थी कि आप अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस कर सकते हो, और अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो उल्टी गिनती भी गिन सकते हो रिवर्स में 27 यानी 27 से लेके 0 तक। और आपको इस आसन को करते समय अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है नेक के पास में या फिर लेटने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने वक्ष स्थल यानी चेस्ट के पास पिलो भी रख सकते हो। इस आसन को आप किसी भी पॉस्चर के पहले और बाद में भी कर सकते हो, और इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हो। और ये स्लिप डिस्क और कड़ी गर्दन यानी स्टिफनेस होती है जिनके नेक में, और जिनके ऊपर निकला होता है, जिनको जो आगे ज़्यादा झुके रहते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगला आसन है जेष्टिक आसन। इसको करने के लिए हमें पेट के बल लेटना होगा। आराम से सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है, इस तरह से। जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरह से लेट सकते हो पेट के बल। आराम से पहले आपको लेटना है, फिर आपके पैरों के पंजे जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। आपको अपने सर को इस तरह से रखना है ज़मीन पर। अब अपने हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है और कोहनियाँ हमारी ज़मीन पे रहेंगी इस तरह से। अब आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। अब आराम से हाथों के लॉक को खोलेंगे और आराम से उठ जाएंगे। ये आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टिफनेस जो होती है नेक में उसके लिए और आपके बैक के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगला आसन है मकर आसन। मकर आसन करने के लिए भी आपको पेट के बल लेटना होगा। आराम से आप पेट के बल लेट जाइए। किसी भी तरह से आप पेट के बल लेट सकते हो, इस तरह से। इसमें भी आपके पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। इसमें आपके हाथ आपके फेस पे इस तरह से रहेंगे और आराम से आप इसमें आईज क्लोज कर लीजिए और आपको इसमें भी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है और आपको ऐसा फील करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। आराम से पोस्चर बना लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए। ओपन करिए और हाथों को नीचे कर लीजिए। इसे हम लोग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हो अपने एल्बो से, तो आप अपने हाथों को नीचे इस तरह से भी रख सकते हो और इस पे अपने चिन को रखिए इस तरह से और बॉडी को रिलैक्स करिए।
इसी में आप अपने नेक को एक साइड भी ले जा सकते हो। आपको ज़्यादा अगर अपने नेक को पेन नहीं देना है तो दूसरे साइड भी आप मूव कर सकते हो। अब आराम से वापस आ जाइए। ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके नेक में ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर आर्म्स में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा एक्टिविटी करने से, तो वो ये सेकंड वाला पोस्चर कर सकते हैं। ये आसन आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर ही करिए, और अगर आपको बैक से रिलेटेड ज़्यादा इशू है तो आप इसे अवॉइड करिए, या फिर आपके बैक में प्रॉब्लम है तो आप ये आसन मत करिएगा। स्लिप डिस्क, सियाटिका और बैक पेन से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है। पांचवा आसन है मत्स्य क्रीड़ासन। इसको करने के लिए आपको आराम से लेटना है। इस तरह से एक हाथ आपका सर के नीचे रहेगा और निचला वाला पैर सीधे, और उसके ऊपर वाला राइट लेग ऊपर, और राइट हैंड आपका ऐसे सिर के पास रहेगा, और लेफ्ट लेग आपका नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड भी आपका नीचे रहेगा और सर आपका उसके ऊपर रहेगा। आराम से इस पोस्चर में नॉर्मली लोग सोते भी हैं। इस तरह से हमें आराम से लेट जाना है, अपने आईज को क्लोज करना है और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे, सेम रहेगा। हाथ नीचे रहेगा, अपोजिट लेग ऊपर की तरफ, आराम से सो जाएंगे। अब वापस आ जाएंगे आराम से। इस आसन को आप दोनों करवट साइड, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर ही करिए, और आप इस आसन में सो भी सकते हैं। ये आसन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सियाटिका जिसको सियाटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, और जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे झुकने वाले, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आप कोई बैकवर्ड बेंडिंग का आसन करते हो, पीछे झुकने वाले आसन का अभ्यास करते हो, उसके बाद भी आप ये पोस्चर कर सकते हो। तो ये थे शीतलीकरण के आसन यानी रिलैक्सेशन पोजेस, जिनको हमने आपको डिटेल में बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।